हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक सीरीज़ के टेस्ट नंबर 11 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 22/9 2018 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। If 3 cos square x minus 2 sin square x equals to 0 minus of 0.75 and 0 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री देन x इक्वल्स टू कितना। तो देखो सर, यहाँ से एक वैल्यू निकलता है। एक काम कर सकते हो, या तो वैल्यू पुट करो या कुछ ना करो। वैल्यू पुट कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, देख के पता चल जा रहा है या तो 90 डिग्री होगा या तो 60 डिग्री होगा। अब सर ऐसे कैसे बोल दिया? देखो सर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इससे माइनस वैल्यू आ रहा है, मतलब साइन का एक्स वैल्यू साइन का वैल्यू बड़ा है। अब साइन का वैल्यू किस में बड़ा होता है? कौन से तरफ? सर जीरो से लेकर साइन की तरफ साइन का वैल्यू बड़ा होता है, कॉस का वैल्यू कमता है, ठीक है, घटता है। इसीलिए मैंने बोला कि 60 या 90 के बीच में ही होगा। लेकिन अभी प्रोसीडियर देखो, 60 बिठा के देख लेते हो तो 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, मतलब 1/4 माइनस 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है सर साइन 60 का वैल्यू होता है 3/4 इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर 3/4 माइनस 2 इंटू 3/4, तो यहाँ से आ जा रहा -3/4। देखो मिल गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। आप एग्ज़ाम में यही करना, आपको यही करना है। लेकिन आपको क्या लगेगा कि अगर नहीं बताया तो सर को ये पता नहीं है कि कैसे होगा, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। कैसे होगा सर? देखिए एक चीज़ तो लिखते हैं, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4 लिख सकते हैं 0.75 को। हाँ सर लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, 25 या 75, 25 4 100, तो 3/4 हो गया। अब देखो एक 4 से गुना कर दो, 4 3 12 cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 4 2 8 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -3। 12 साइन स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। 12 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 12। लेकिन हमने क्या जोड़ा? 12 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो इससे क्या हो गया सर? माइनस में और 12 जुड़ गया, मतलब 20 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। सर 20 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू इधर आ रहा है -3, तो देखो 20 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 12 3 15, ठीक है। तो एक साइन स्क्वायर एक्स बराबर सर 5 3 15 डिवाइडेड बाई 5 4 20, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 3/4, मतलब साइन एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है सर? √3/2। √3/2 किस में वैल्यू है सर? 60 डिग्री में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 4/5 प्लस 5/12 इक्वल्स टू कितना है सर? यहाँ से देखो 12 5 60 होता है, तो 12 4 48 प्लस 5 5 25, तो 8 5 13 73 73/60 इज द करेक्ट आंसर। मतलब कितना हो जा रहा है सर? 60 एकम 7 3 10, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे सर? 1 61 × 16 1⁻13/60। सर यहाँ पे एक डेटा गलत है, तो इसको 60 कर लो, तो ये आंसर आएगा 1⁻13/60। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। 45% ऑफ 250 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? सर एक काम कर सकते हैं, 45% ऑफ 250 इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100। तो एक काम करता है, कितना हो जाएगा सर? 5 5 25, तो 5 2 10, अच्छा 25 4 100 होता है, ठीक है। 4 यहाँ पे 10 है, तो 450 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 2 8 10.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। द एलसीएम ऑफ 45 25 एंड 35 इज कितना हो जाएगा सर? 45 25 35। सर ये कितना होता है सर? 5 9 45, तो ये कितना होता है सर? 5 5 100, 5 5 25, ये कितना होता है? 5 7 35। देखो सर 5 5 तो कॉमन है, ठीक है, तो 2 5 ले लेते हैं, 1 9 और 1 7, 9 7 63, 63 इंटू 25, तो 25 दिया 75, 5 कैरी फॉरवर्ड 7, 25 6 कितना होता है सर? 150 157, तो 1575 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डिविजिबल नंबर? देखो सर डिविजिबल नंबर मतलब जिसे डिवाइड कर सकते हो। देख के ही पता चल जा रहा है कि 63 का 2 फैक्टर है, 63 इक्वल्स टू 9 7 9 इंटू 7 से, ठीक है, तो यही डिविजिबल है, ओके। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा गलत है, इसमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ, फिर भी आपके लिए करवा दे रहा हूँ। ये कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैंने ये इसीलिए कैंसिल नहीं किया, आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा तो इसको लेकर आप पैनिक मत होना, ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। देखो सर एक काम क्या होता है सर, VBOD MAS, ठीक है, तो
ये होता है सीक्वेंस ऑफ द सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे वेरिएंस मतलब बार, उसके बाद होता है ब्रैकेट, उसके बाद होता है ऑफ, उसके बाद होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं किसी किसी जगह पे इस ऑफ को क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके डिवीजन के बाद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग ऑफ को पहले ही करेंगे। तो पहले देखो यहाँ से क्या मिल जा रहा है सर 11, तो 33 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ -25। ठीक है, 5 स्क्वायर मतलब -25, -4 प्लस ऑफ -4 मतलब -4 ही होगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 33 डिवाइडेड बाई 11 इंटू -25, तो माइनस ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 25 -4, तो यहाँ से 11 3 33, तो -3/25 -4, तो यहाँ से कितना आ रहा है 25 4 100, तो -103 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो 111 डिवाइडेड बाई ये था, तो इसको गुना कर देते हैं, तो गुना 25/103, तो माइनस में आएगा, तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये आंसर नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। कैसे 25 से 111 गुना करें तो 25 2 25, कैरी फॉरवर्ड 2 27, कैरी फॉरवर्ड 2 25 2 27, तो 2775 डिवाइडेड बाई 103, तो 103 से डिवाइड करो तो 2775 को 103 से डिवाइड करो, तो 100 से कितना हो जाएगा 102, 206, तो कितना हो रहा है 175, तो इधर 107 में तो 7 3 21 हो जा रहा, तो 6 से डिवाइड होगा, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें आंसर कहीं पे भी नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ एरर था। ठीक है, फिर भी आपको दिखा दिया कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे एरर वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप आंसर मिलाने के चक्कर में ऐसा BVDMAS बॉडमास रूल को वहाँ पे तोड़ मत देना, किसी दूसरे अप्लाई मत कर देना। ओके सर। An alloy contains 42% silver. If the alloy contains 147 gram silver, then what was the quantity of the other element in the alloy? अब देखो सर एक चीज़ देखो 42% सिल्वर है, ठीक है, 42% किसी भी अलॉय में सिल्वर है, मतलब अगर 100 में अगर कोई 100 ग्राम का कोई भी क्वांटिटी होगा तो वहाँ पे 42 ग्राम कितना होगा सर सिल्वर होगा। ठीक है, अब सिल्वर अगर 42 ग्राम है तो बाकी क्वांटिटी क्या है सर 4 मतलब 58 ग्राम अदर लिख देते हैं। ठीक है, 58 ग्राम अदर क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे बोला है किसी क्वांटिटी में, किसी कंटेन में या फिर कहीं एलॉय में 147 ग्राम ऑफ सिल्वर है, तो सर अभी 42 के जगह पे कौन सा है सर 147, तो 1 ग्राम के वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 42। अब 58 ग्राम क्या है सर अदर एलिमेंट्स, तो इनको भाग करते हैं, तो इधर कितना हो रहा है 7 2 14 7 6 42, 7 2 14 7 एकम 7, 3 2 6 3 7 21, 2 से 2 2 4 2 2 9 18, तो 29 इंटू 7 9 7 63, कैरी फॉरवर्ड 3 अच्छा 6 7 2 14 6 20, 203 is the correct answer. Option number 3 is the correct answer. The ratio of the sand and pebbles in a mixture is 17:9, while the ratio of the pebbles and cement is 6:17. What is the ratio of the sand and cement in the mixture? अब क्या दिया हुआ था सर sand and pebbles कितना है सर 17:9। अब रेशियो पेबल्स एंड सीमेंट, तो पेबल्स कितना दिया हुआ है 6 और सीमेंट कितना है 17, तो सीमेंट लिख लेते हैं। अब सर एक काम करते हैं, इन दोनों का अगर इक्वेट कर दिए तो रेशियो मिल गया, तो 9 बराबर 3 इंटू 3 होता है, 9 बराबर 3 इंटू 3 होता है, 6 बराबर 3 इंटू 2 होता है। तो इसमें घाटा किसका है सर 1 2 का, इसमें घाटा किसका है सर इसमें 3 का। ऐसा मत बोलो इसमें घाटा किसका, मतलब इसमें तेरा घाटा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें 2 का ही घाटा है, तेरा का नहीं है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशन 17 2 34 = 9 2 18, और नीचे क्या हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 18 = 17 2 34, 17 3 51 51। अब क्या मांगा था सर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैंड एंड सीमेंट, सैंड एंड सीमेंट का क्या रेशियो होगा सर 34:51, तो 34:51 कितना हो जाएगा 17 2 34 17 3 51, 2:3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाइप A, B and C is joined to an empty tank. The first two pipes can fill the tank in 6.6 and 16.5 hours respectively, while the third pipe can empty the filled tank 9.9 hours. After the tank is 3/5 filled, all the 3 pipes are opened together. Then how much time in hours will it take for the pipes to fill the tank? अब क्या करना है सर पहले पाइप करता है 6.6 में भर्ती, मतलब ए पाइप करता है तो प्लस लिख लेते हैं, बी पाइप करता है 16.5 में भर्ती तो 16.5 प्लस में, सी पाइप क्या करता है खाली करता है 9.9 में तो माइनस में लिख लेता है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जा रहा है सर, देखो ये 6.6, ठीक है, अभी 6 सोचो तो इसका फैक्टर कितना है सर 6 ही आ रहा,
तो 165, इसका फैक्टर कितना है सर 15 इंटू 11, ठीक है 15 इंटू 11। अच्छा इसमें एक काम करते हैं, 15 को डिवाइड कर लेते हैं 5 इंटू 3, ठीक है। अब 9.9 मतलब 99, इसका फैक्टर कितना है 9 इंटू 11। अब देखो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 3, तो 33 कॉमन आ गया सबका। इसका 2 यहाँ पे आएगा, इसका 5 यहाँ पे आएगा, और इसका एक 3 रह गया वो भी यहाँ पे आएगा। तो 33 इंटू 5 2 10, 33 इंटू 3 मतलब 99, 99 इंटू 10 मतलब 99, 990 इसका एलसीएम होगा। लेकिन क्योंकि एक पॉइंट था इसीलिए 9.99 कर लेते हैं, ठीक है। अब सर 6.6 को 99 से या फिर 990 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा देखते हैं सर। 99 डिवाइडेड बाई 6.6 करते हैं तो पॉइंट उठाते हैं ऊपर कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 11 6 66, तो 11 9, इधर 3 2 6, 3 3 9, 2 से 5, तो 5 3 15। अब देखो 99 जो एलसीएम लिए, ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ये समझने में क्यों ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, देखो अगर हम लोग पॉइंट उठा देते हैं तो बहुत जल्द से जल्द हो जाता, लेकिन हम लोग पॉइंट नहीं उठाएंगे कि टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी हम लोग पकड़ लेते हैं 99, ठीक है। एलसीएम मिला था तो 6.6 घंटे में अगर कोई फिलअप करता है ए, तो 1 घंटे में कितना यूनिट फिलअप करेगा सर 15 यूनिट। अगर 16.5 घंटे में फिलअप करता है 99 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा सर, ये हो जाएगा 6 यूनिट। कैसे 6 यूनिट आया देखो सर, 99 से अगर हम लोग 165 को डिवाइड करते थे क्या होता था सर 15 इंटू 11, तो 15 में 5 दिया 15, 5 इंटू 3। अब देखो 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे फैक्टर आ गया 33 3 ज़ा, तो 5 3 15, तो 165 से अगर हम लोग फैक्टर निकाले 165 से डिवाइड करो 16.5, फैक्टर निकालो तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 5 3 15, 5 3 15, तो 5 2 10, इधर 33 3, तो 3 2 6, ठीक है। तो ऐसे में सोचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पॉइंट था। अब जितना जल्दी सोच पाओगे ये 6 होगा उतना आपके लिए आसानी होगा। 9.9 में 99 को अगर 9.9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 9 पॉइंट को हटाते हैं 10 आ जाएगा। मतलब कोई पाइप अगर 9.9 घंटे में खाली कर रहा है टैंक को, एम्प्टी टैंक पाइप कैन एंड वाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सर 1 घंटे में सर 10 यूनिट खाली करता है। तो इन दोनों का प्लस करते हैं, इसका माइनस करते हैं। टोटल 1 घंटे में तीनों बाबू अगर चला हुआ रहेगा तो बाबू और बेबी कुछ भी हो तो कितना फिलअप होगा 16 5 21, 21 माइनस 10 मतलब 11 भर्ती होगा, ठीक है। अब देखो कितना फिलअप हो गया सर, आफ्टर 3/5 टैंक वॉज फिल्ड, मतलब 3/5 फिलअप है। बाकी कितना है सर 99 यूनिट में बाकी बचा हुआ है 2/5। सर इतना फिलअप करना है, इतना यूनिट फिलअप करना। अब 11 यूनिट पर घंटे फिलअप होता है, 11 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में। अब इतना यूनिट फिलअप होगा कितना घंटे में सर, डिवाइडेड बाई 11 कर लेते हैं, तो 11 9 99, तो 9 2 ज़ार 18 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से कितना भाग जाएगा 5 3 15, 5 6 30, 3.6 घंटे में फिलअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। खाली कौन सा वाला फैक्टर समझना था आपको कि ये एलसीएम कैसे आएगा। पॉइंट का एलसीएम अगर सीखना है तो एक बार खुद से कर लो ये वाला पॉइंट एलसीएम, ठीक है, तो आपको आसानी से हो जाएगा। ओके, समर वाज गिवन ए सम ऑफ मनी टू टेक केयर ऑफ हिज जर्नी एक्सपेंसेस इन 8 days sales campaign. His journey was extended by 6 days. As a result, his average daily allowance decreased by 120. How much money was initially approved by him? सर एक चीज़ समझो कि इनको कितना दिन के लिए एक्सपेंसेस मिला था सर 8 दिन के लिए। अभी कितना दिन बढ़ गया सर 6 दिन बढ़ गया। अभी कितना दिन के लिए हो गया 14 दिन के लिए। पहले उनका अलाउंसेस था हम लोग सोचते हैं 100 रुपये, अभी उनका अलाउंस है कितना हो गया सर 1 माइनस 120। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर एक ही है, क्योंकि 8 दिन के पर डे के औसत से 100 रुपये करके कितना टोटल 8x रुपये उनके पास था। लेकिन अभी क्या हुआ 6 दिन बढ़ने के कारण उनका 120 रुपये करके डिक्रीज हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा सर 8x इक्वल्स टू 14x माइनस 14 इंटू 120। सर 14 इंटू 120 का हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 8 6 14, तो 6x बराबर सर 14 इंटू 120, तो x बराबर कितना हो रहा है 6 2 12 20, तो 14 2 28 280 रुपये उनको पर डे मिला था, ठीक है। तो पर डे के औसत से हम लोग पकड़े थे x इक्वल्स टू। एक चीज़ समझ लेना सर कि आप जितना गलत करना चाहोगे उतना गलत आपको आंसर में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर स्ट्रॉन्ग बनाता, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से 280 देता, बहुत मैक्सिमम 90 to 80% स्टूडेंट क्या करता है वही 280 मार्क करके आ जाता जल्दी।
क्वेश्चन तभी स्ट्रांग होता है जब ऑप्शंस बहुत नियरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए कितना, 8 इंटू 280 तो कितना होता है, 8 2 16, 8 8 64 तो 64, तो 2240 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। A and B can together complete a work in 20 days. They begin working together, but A leaves the work after 5 days. If B finished the rest of the work in 18 days, then in how many days A alone complete the work? कितना दिन में A alone complete करेगा, ठीक है। तो सर एक चीज़ देखो A और B एक साथ कितना दिन में काम करता है सर, 20 दिन में। A कितना दिन में वर्क शुरू होने के 5 दिन के बाद ही छोड़ के चल गया, तो 20 दिन में एक काम करता है। 5 दिन में कितना काम हुआ है सर, 5/20, तो 5 4 20, तो 1/4 काम खत्म हुआ है। बचा कितना है सर, 3/4। अगर कोई भी पार्ट एक पकड़ ले तो 1 यूनिट ऑफ वर्क है, तो 3/4 बचा हुआ है। द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 18 डेज, कौन फिनिश करता है, बी करता है, मतलब 3/4 फिनिश करता है 18 डेज में। तो एक पार्ट खत्म करेगा कितना दिन में सर, 18 इंटू 4/3, तो 3 6 18, तो 6 4 24 दिन में। तो यहाँ से क्या मिल गया सर, बी करता है सर 24 दिन में कोई काम, तो ए कितना दिन में करेगा सर, 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 20 होता है 4 5 20, तो इधर हो रहा है, और ये हो गया 4 6 के 24, तो इसमें 6 अगर गुना कर दो, 6 2 12, 120 यूनिट इसका टोटल वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमें मिल गया 120 यूनिट। तो 20 दिन में करता है 120 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 2 6 के 12, 6 यूनिट। 24 दिन में करता है 120 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 5 यूनिट। तो ए कितना दिन में करेगा सर, ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग ने क्या पकड़ा, 120 यूनिट, तो ए 120 यूनिट काम करेगा कितना दिन में सर, 120 डेज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 11236, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट सर, 11236। इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर 2 से ऐसे करके डिवाइड किया जाता है, तो एक एकम 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 1 का दुगना आएगा, फिर कितने नीचे आएगा, 12 नीचे आएगा। लेकिन क्या सर ये डिवाइड हो रहा है, नहीं सर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए सर, 0 बिठाते हैं, तो 0 हो गया यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, तो 2 नीचे आएगा, तो 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा सर, इधर आ रहा है 36, ठीक है, तो 2 नीचे आएगा, तो 20 हो गया सर। अब 6 6 के 36 होता है, तो 6 से करते हैं तो 1236, तो 106 का स्क्वायर होगा 11236, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Russell sold an item at ₹999 incurring a loss of 26%. What was the cost price? सर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सर, 999 इन 200 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 26 मतलब 74। तो इसको काटता है 2 3 6 एकम 7 2 7 14, तो 37, इधर हो रहा है 50, इधर 37 से काटो तो ऐसे 37 से 999 कितना हो जाएगा सर, 2 से 74, 4 5 9, 2 259, इधर 7 7 49, 7 से 27 से 259 हो गया, ठीक है। 7 3 21 4 25, तो 27 इंटू 50, तो 27 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 27 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10, तो 1350। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। The sum of the present ages of A and B is 77 years. 7 years ago, A's age was 2.5 times that of B. What is the present age? अब क्या दिया हुआ है सर, A plus B दिया हुआ है, sum of the present ages A and B 77। अब 7 years ago A का एज कितना था, A minus 7 was 2.5 times of B, मतलब B का एज कितना था, B minus 7। तो यहाँ से A minus 7 इक्वल्स टू 2.5 B minus 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7 यहाँ पे रख देते हैं, तो A minus 2.5 B इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर, इधर हो रहा है 7 उधर चल जा रहा है, तो 1.5 इंटू 7, तो माइनस ऑफ 1.5 इंटू 7 यहाँ तक रख देता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेज ऑफ ए का एज निकालना है, तो सर 2.5 से इसको गुना करें या फिर 2.5 से डिवाइड, ए को हटा के जल्दी से जल्दी बी को निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सर, बी को सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ से ए को हटाओ, माइनस 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 तो हट गया, तो इधर आ रहा है 2.5 माइनस 1 मतलब माइनस 3.5 बी बराबर यहाँ पे आ रहा है 7 इंटू 7 कॉमन ले लिया, माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 11 ये और 1.2 मतलब 12.5, ठीक है। समझ में आया, कितना जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बगैर कुछ किए। तो 35 2 7 होता है, तो b बराबर कितना होता है सर, 12.5 इंटू 2, 12 2 24 एकम 25, तो b बराबर 25 साल। तो a भी 25, a कितना साल का हो जाएगा, a बराबर 77 माइनस 25, तो 5 2 7 2 2 5 7, तो 52 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
Varun reached the destination 2 minutes earlier when driving at 48 km per hour. If he drove at 42 km per hour, he would have reached the destination 1 minute later. What is the driving distance of Varun? देखो क्या बोला गया है कि हम लोग डिस्टेंस d पकड़ लेते हैं, तो d बटा 42 किलोमीटर पर आवर के औसत से कितना टाइम लग रहा है माइनस d बटा 48 किलोमीटर आवर के औसत से कितना टाइम लग रहा है. इन दोनों का गैप कितना दिया हुआ है सर? देखो इधर से 2 मिनट और इधर 1 मिनट, मतलब 3 मिनट दिया हुआ है सर. 3 मिनट बराबर 3 बटा 60 लिख सकते हैं. तो 3 20 60, ठीक है, 1 बटा 20. अब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है सर? 7 6 42. इधर कितना होता है सर? 8 6 48, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से कॉमन आ जा रहा है 8 6 एंड 7, एलसीएम आ जा रहा है सर 8 6 7, ठीक है. तो सर 6 7 42 और 8 डी माइनस इधर कितना हो जाएगा सर? 6 डी, सॉरी 6 8 48 और 7 डी इक्वल्स टू 1/20. हमें ये गुना नहीं करना था, ठीक है, इसीलिए ऐसा किए. तो डी बराबर कितना है सर? 8 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 20. तो 4 5 20, तो 4 2 8, तो 6 2 12, 12 7 84, 84 बटा 5, मतलब 5 एकम 5, 5 6 5 3 8, 5 6 30 दशमलव 5 8 40. तो 16.8 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर. Suresh is now 25 years old while his cousin is 7 years old. After how many years Suresh will become 2.5 times the age of his cousin? तो Suresh का एज कितना है सर? 25 साल. तो हम लोग सोचते हैं कि 1 साल के बाद, तो ये 25 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ हिज कजिन, मतलब 7 प्लस एक्स. तो उनका भी तो एज बढ़ेगा ना 1 साल. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? सर 25 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 कितना होता है सर? 25 7, सर 25 चौ 150 175, तो 17.5 प्लस 2.5 एक्स, ठीक है. तो इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा सर? 1.5 एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ से 17.5 निकालते कितना हो जाएगा सर? 2.5 और इधर 5 7.5, तो एक्स इक्वल्स टू 15 5 75. तो 5 साल के बाद वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. उसके कजिन का कितना एज हो जाएगा? 2.5 टाइम्स हो जाएगा. ओके. अगर आपको टॉपिक वाइज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन चाहिए या फिर आरआरसी ग्रुप डी के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. हम लोग उसको लेके सोच रहे हैं. ओके सर. The area of the circumcircle of a right angle triangle whose sides are 2 cm, 2√3 cm and 4 cm will be, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड्स कितना है सर? एक 2 सेंटीमीटर है, एक 2√3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर. अब सर ये कैसे 4 कर दिए? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. अब ये 2√3 होगा या फिर ये 2√3 होगा, कैसे देख लेते हैं सर? 2 स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है सर? ये हो जा रहा है आपका 2 2 4, 4 3 12 इक्वल्स टू 4 4 16. तो 12 और 4 क्या 16 हो रहा है? हाँ सर हो जा रहा है. तो यहाँ से देखो एक चीज़, राइट एंगल ट्रायंगल का फंडा क्या होता है कि सर्कम सर्कल का रेडियस होता है उसका हाइपोटेन्यूज का आधा. तो ये रेडियस हो गया, तो ये भी रेडियस हो गया, तो 4/2. तो उसका एरिया कितना हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया पाई तो रहेगा, आर बराबर सर 2 स्क्वायर मतलब 4. तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. If the sides of a cube is increased 4 cm, then its volume increased 988 cm cube. Then what is the original length of the side of the cube? तो हम लोग पकड़ लेते हैं सर. एक चीज़ देखो सर, इतना बड़ा है, ठीक है, मतलब अगर साइड्स पहले a था तो a क्यूब वॉल्यूम था पहले, ठीक है. अभी कितना हो गया सर? साइड हो गया a+4, तो क्या हो गया? a+4 होल क्यूब. इसके चलते कितना बड़ा? ये -a क्यूब बराबर कितना है सर? 988. अब ये यहाँ से आप निकाल सकते हो या फिर एक क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे? क्वेश्चन से सॉल्व, आंसर से भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व कर सकते हो हम बता दे रहे हैं. तो यहाँ से सॉल्व करें. a क्यूब प्लस 3b क्यूब मतलब 4 4 16 से 64 प्लस 3ab मतलब 4 3 12 इंटू a+4. ठीक है, यहाँ तक हो गया. इक्वल -a क्यूब बराबर कितना है सर? इक्वल्स टू 988. तो यहाँ से कितना आ रहा है? a क्यूब कट गया, तो इधर कितना आ रहा है सर? 64 था और इधर हो रहा है 12a² प्लस 64 प्लस 12 4
48a माइनस 988 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 12a² प्लस 48a माइनस इधर हो रहा है 4 4 8, इधर हो रहा है 6 2 8, 924, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हो या फिर 12 से डिवाइड कर दो, a² प्लस 12 4 48 माइनस 4a माइनस इधर हो रहा है 12 8 96 हो रहा है 12 7 84 8 4 4 से इधर हो रहा है आपका 6 2 8 8 मतलब 84, फिर से आ जा रहा है 84 77 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना था सर, 64 माइनस हुआ था तो 24 ही था। तो a² प्लस 4a माइनस 77 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 11a माइनस 7a माइनस 77 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आ जा रहा है a प्लस 7 जो हो नहीं सकता, तो a माइनस 7 मतलब a इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो साइड्स कितना था पहले, 7 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ सर कि 4 सेंटीमीटर का गैप में आपको 988 लाना था, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के गैप में 988 लाना था। आप यहाँ से ऑप्शन टेस्ट से भी आप जा सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है आपके लिए। ओके सर। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडिंग ए स्मॉल बिजनेस परचेस 25%, परचेस के लिए 25% दिया हुआ है, स्टाफ सैलरी के 25%, मेंटेनेंस के लिए 50%। इफ द कंपनी स्पेंड्स 2 लाख ऑन सैलरी देन द व्हाट इज द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस। देखो सैलरी के लिए कितना था सर, 25% बराबर कितना है सर, 2 लाख दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 50% को निकालना है सर, 50% मतलब कितना हो जाएगा सर, 4 लाख हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको सर? 25% मतलब अगर 2 लाख है तो 50%, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। The base of a triangle is 1/5 of the base of a parallel triangle with the same area. The ratio of the height of the triangle अगर from the parallel triangle will be, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल पहले रखेंगे उसके बाद पैरेलल ट्राइंगल रख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल ट्राइंगल मतलब एक ही बेस के ऊपर एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ट्राइंगल का और एक ही ट्राइंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का और एक का एरिया ऐसा है, ठीक है। 1/5 है बेस, तो 1/5 है बेस जिसका, उसका हाइट कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो सर जिसका बेस, अच्छा एरिया देखो, एक का है बेस x, दूसरे का है 5x, ठीक है। पैरेलल के लिए 5x है। अब देखो हाइट h1 अगर पकड़ ले और h2 पकड़ ले तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x इंटू h1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू h2 इंटू 5x। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, h1 बाई h2 इक्वल्स टू 5x बाई x इक्वल्स टू 5/1। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया हुआ है, 39 माइनस 19 माइनस 44, ऐसा एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। सर हमें क्या मालूम है सर, BOD MAS फार्मूला होता है, MAS BOD MAS, ठीक है। तो उसी फार्मूला के औसत अनुसार हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट का पहले काम करेंगे। तो 99 44 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 44 से 20 हटा देते हैं तो 24, लेकिन ज़्यादा हटा दिए तो 1 बढ़ा देते हैं तो -25। तो 39 माइनस और -25 मतलब 39 प्लस 25, तो 39 एक 40 40 और 24 मतलब 64। तो सर 64 डिवाइडेड बाई इधर आ रहा है सर 3 इंटू -4 मतलब -12 प्लस 4 मतलब -8, तो 8 8 64, तो -8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। if there is एक ही if होगा, there is only one recurring solution of 3x square minus ax plus 9 equals to ax square plus 2x plus 5, then the integer whole number value of a will be। सर a का वैल्यू, सर देखो एक चीज़ 3x स्क्वायर, ये समझने की कोशिश करना, माइनस ax प्लस 9, इसको अगर लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो कितना हो जा रहा है सर, 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 9 और -5 के 4 आ जा रहा है, माइनस ax स्क्वायर माइनस 2x। अगर हम लोग a के वैल्यू 2 के बराबर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन a के वैल्यू 2 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आ जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस, अच्छा x स्क्वायर हो जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करके x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x का एक एंड ओनली एक ही वैल्यू निकल रहा है। देखो इफ देयर इज ओनली वन रिकरिंग सोल्यूशन,
तो x का एक ही वैल्यू निकलना है, तो x इक्वल्स टू 2 निकल रहा है। तो कब? जब a के वैल्यू बराबर 2 पकड़े थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ऑप्शन टेस्ट से चल जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है सर। 0.9894 डिवाइडेड बाई 0.97 माइनस 1/50। देखते हैं, इसको पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9894 डिवाइडेड बाई 9700 माइनस 1/50। तो सर 50 से इसको डिवाइड करते कितना आ जाएगा सर, 50 से 0 कट गया और कितना आ रहा है सर, 5 एकम 5, 5 9 45, 2 5 4 20, तो 194। तो देखते हैं 9894 माइनस 194 डिवाइडेड बाई 9700, ठीक है सर। तो यहाँ से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 9700 आ रहा है, देखो 1 1 हट गया, 9 9 हट गया, 4 4 हट गया, तो 9700 ऊपर, नीचे है 9700, दोनों कट गया, कट के क्या मिला है, 1 मिला। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। A train moving at a constant speed crosses two persons moving in the same direction respectively in 8 seconds and 8.4 seconds. The first person was walking with the speed of 4.5 km per hour while the second person was walking with the speed of 6 km per hour. What is the speed of the train in km per hour? ठीक है सर, ये समझना, क्वेश्चन को समझता है। पहले एक ट्रेन मूव कर रहा था, एक ही डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति हाँट रहे थे, ठीक है, पैदल जा रहे थे, ठीक है, चल रहे थे या फिर कुछ भी कर रहे थे। तो देखो दौड़ते दौड़ते उन दोनों को कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से कोई चलेगा नहीं, दौड़ेगा ही, ठीक है। तो दौड़ रहे थे, एक का स्पीड कितना था सर 4.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड कितना था 6 किलोमीटर पर आवर। हमें सर मालूम एक चीज़ है कि कोई भी आदमी को अगर क्रॉस करेगा ट्रेन तो उसका मतलब है वो खुद का डिस्टेंस क्रॉस करता है, तो हम लोग उसका लेंथ पकड़ लेते एल, ट्रेन का स्पीड पकड़ लेते एक्स, ठीक है। दोनों ही केस में क्या ट्रेन लंबा हो जाएगा, किसी केस में नहीं लंबा होगा सर, एक ही रहेगा। तो ट्रेन अगर एक ही लेंथ का रहेगा तो हम लोग करते क्या है, देखते हैं दोनों केस में लेंथ निकाल लेते हैं सर। 4.5 किलोमीटर का औसत से अगर एक ही तरफ दोनों, एक ट्रेन भी जा रहा है व्यक्ति भी जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, 4x माइनस 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये कितना लेंथ क्रॉस कर रहा है सर, एल लेंथ क्रॉस करेगा, कितना टाइम से सर, 8 सेकेंड से क्रॉस करता है। तो इंटू 8 सेकेंड कर लेते हैं, 8/3600 हम लोग कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर है ना, आवर में कन्वर्ट किए, इक्वल्स टू दोनों का लेंथ ही सेम है सर, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर के औसत से एक इधर जा रहा है आदमी तो इधर जा रहा है ट्रेन, मतलब दोनों का माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6। तो इसके औसत से 8.4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिवाइडेड बाई 3600। क्या ये दोनों लेंथ ही सेम है? हाँ सर। तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 3600 था, पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो 4 2 8 20, तो 4 2 8 21, तो गुना करते हैं तो 20x माइनस इधर 45 2 90 इक्वल्स टू 21x माइनस, तो 6 2 12 126। तो x बराबर कितना आ रहा है, 126 माइनस 90 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।